बहुत गलत हुआ है। ऐसे आदमी को सीधा इनकाउंटर होना चाहिए। ऐसे अपराधी को बचना नहीं चाहिए बिहार में। आदमी बढ़िया था बेचारा, वो गांव समाज में भी किसी से कोई दिक्कत नहीं है। पूरा इसमें सरकार का पूरा मिली भगत, बालू माफिया दारू माफिया सब मिल के मिली भगत है पूरा। नीतीश कुमार जी का राजनीतिक है। ये बस्ती चौक है और जो एसआई हैं प्रभात रंजन जो शहीद हो चुके हैं उनके घर से थोड़ा सा ही दूर है और कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम हो आपका? भाई हमारा सब न समझ में आ गया। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि एक अधिकारी की बालू माफियाओं ने कुचल के मार दिया है। इनको समझ नहीं आ रहा है। ऐसे लोग हैं बिहार में और इसी के वजह से ऐसे सरकार में लोग बैठा हुआ है कि कुछ भी हो रहा है बिहार में किसी को पता ही नहीं चल रहा है। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम अभिषेक कुमार। ज़रा बताइए कि एक एसआई को किस तरीके से सिस्टम ने कुचल दिया, बालू माफियाओं ने कुचल दिया, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? बहुत गलत हुआ है। ऐसे आदमी को सीधा इनकाउंटर होना चाहिए। चाहे कातिल मतलब चाहे पुलिस को मारे या किसी आम आदमी को मारे, मारने वाले को इनकाउंटर होना चाहिए। यही हम नीतीश बाबू से अपील करेंगे कि प्रशासन को खुली छूट दे कि ऐसे ऐसे लोगों को सीधा इनकाउंटर करे। बस यही कहना है और क्या कहेंगे। चलिए, इनका कहना है कि इनकाउंटर हो, आप क्या कहना चाहेंगे? जरा इधर लाइए कैमरा। सही बता रहे हैं, इनकाउंटर होना चाहिए वैसा वैसा आदमी को, अपराधी को। अगर ये स्थिति यूपी में होती तो फिर क्या होता? यूपी में तो बस अभी काम खत्म था उसका। हाँ, ये तो होना चाहिए इनकाउंटर कन्फर्म को। ऐसे अपराधी को बचना नहीं चाहिए बिहार में। यूपी ऐसा माहौल आना चाहिए यहाँ बिहार में। जो शहीद हुए प्रभात रंजन वो कैसा आदमी थे? बहुत अच्छा आदमी थे, बहुत संस्कारी आदमी थे वो। देखिए, बिहार में ईमानदार जो ऑफिसर है ना, उसके साथ दो ही तरीका होता है, मतलब उसको गुंडा मार देगा या फिर उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये बिहार का सिस्टम जो है इस तरीके से यही हो चुका है। एकदम ईमानदार अफसर थे वो। पहुंच से पता ईमानदारी की तरफ से वो मारा पड़ा। आप बताइए ना जरा, वो बता तो रहे हैं भैया, तो हम होना क्या चाहिए बात। अपराधियों के खिलाफ? अपराधी के साथ वही होना चाहिए जो मतलब होना है, मतलब एनकाउंटर हो जाना तो बढ़िया रहेगा। आदमी बढ़िया था बेचारा, वो गांव समाज में भी किसी से कोई दिक्कत नहीं था। दिक्कत नहीं है उससे। आज तक वो बच्चा से है, लेकिन आज तक यहाँ से कोई पूरा संपूर्ण साथ में, लेकिन कभी कोई दिक्कत नहीं है किसी के साथ। अगर ये यूपी होता तो अब तक तो काम खत्म हो जाता बाबा के राज में, हो जाता ना। अब तक हो जाता क्लियर। लेकिन ये बिहार है जंगल राज, यहाँ नहीं होगा कुछ हो। क्या कहेंगे? युवा है, जरा सामने आइए, खुल के बोलिए। वही इनकाउंटर होना चाहिए। जो अपराधी है जो उनको मारा है, बहुत ईमानदार आदमी थे, अच्छे ऑफिसर थे। गलत हुआ है उनके साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाची इधर आइए जरा, आप भी बताइए, कुछ कहिए। बक्सा नहीं जाना चाहिए। आइए इधर आइए। एक जो बालू माफियाओं ने आपके घर के बच्चा जो यही घर था उनका, उसको मार दिया है, क्या कहना चाहेंगे? अपराधी को खिलाफ क्या करे सरकार? अब अपराधी के साथ उनको मार दिया गया तो उनको कुछ अथी होना चाहिए। हाँ, परिवार है, बच्चा है, सबको देखना चाहिए। हाँ, सरकार ना देखेंगे। अब उसका बेअबला हो गया, उसको क्या होगा? बेअबला को कोई अथी होगा ना। अब सरकार तो देखेंगे। अब बालू माफिया वाला मार दिया गया, अब बालू माफिया वाला का क्या कर सकते हैं? तो सरकार करे। देखिए, यूपी में अगर ये होता ना तो योगी सरकार बालू माफियाओं के घर पे बुलडोजर और एनकाउंटर करवा दिए होते। लेकिन यहाँ आप क्या चाहती हैं? अब ऐसा होना चाहिए ना। हाँ, अब यहाँ लोग क्या करे? हुआ न करता थी तो जम्बू जहाँ भेले अथी तहाँ हो के चाहिए। चलिए, कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। मुखिया जी, जरा बताइए कि इस पे सरकार को कैसे रिएक्ट करना चाहिए ऐसी कंडीशन पे कि किसी अधिकारी को वो भी ट्रैक्टर से कुचल के मार दिया जाता है। उस ऐसा घटना जो घटाया है जो भी व्यक्ति, उसको एट ए टाइम इनकाउंटर कर देना चाहिए। जो चिन्हित हो गया है, जो फलाने व्यक्ति है, उसको एट ए टाइम प्रशासन का काम इनकाउंटर कर दे। लेकिन समझ रहे हैं बात कि बालू माफियाओं का मन इतना बढ़ कैसे गया भाई कि किसी को इतना आसानी से कुचल के मरवा दे रही है। पूरा इसमें सरकार का पूरा मिली भगत, बालू माफिया दारू माफिया सब मिल के मिली भगत है पूरा। नीतीश कुमार जी का राजनीतिक है। जो दारू माफिया हुआ या बालू माफिया का चाल है, दोनों मिली भगत है। देखिए, खबर ये भी लगातार आती है कि जो बालू माफिया हैं
उसमें किसी ना किसी नेता का हाथ जरूर होता है। और बिना अगर नेता का हाथ नहीं हो तो इतना हिम्मत कैसे आ सकता है कि किसी प्रशासन के आदमी को या फिर किसी भी आदमी को कोई कैसे मरवा सकता है? बड़ा सवाल है। कुछ और लोगों से बात करेंगे। क्या करना चाहिए ये बताइए मुझे। वही करें ईमानदार ऐसा जो व्यक्ति जो ही थे, माने यहाँ हम लोग उसको राजबली कहते हैं, नाम कुछ और है। वो लड़का ऐसा था जो हम लोग बचपन से देखे हुए हैं, हमसे वो छोटा था, तो बहुत व्यवहारी लड़का था, बहुत सहनशील, बहुत ईमानदार आदमी था वो। लेकिन उसको काहे इसे करके मार दिया, तो वो बालू माफिया जाने। ऐसा आदमी को काहे मार दिया मैं बताता हूँ। वो ईमानदार होंगे, वो घूस नहीं लेते होंगे, इसीलिए सिस्टम ने मार दिया कि या तो आप हटो या फिर मर जाओ। यही सिस्टम है। और नीतीश कुमार जरा इस पे अगर आप नहीं कुछ कर सकते हैं तो आपकी लानत है। फिर आप त्याग पत्र दे दीजिए, क्योंकि आजकल आपका बयान भी बड़ा उल्टा पुल्टा आ रहा है। क्या कहेंगे आप? आपने तो बता दिया। चाचा इधर आइए आप। है कुछ घटना पता है आपके गांव की? पता तो है कि जो मर गए। हाँ, बड़ा दुख की बात है। हाँ, ये बताइए कि जो अपराधी है जिसने मारा होगा उसके खिलाफ क्या चाहते हैं आप? उसको सजा मिलना चाहिए, कौन सी सजा मिलना है? कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा क्या होती है? उसको फांसी होना चाहिए। हाँ, ये सही बोले आपने, फांसी होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? और जो सरकार का जो तौर तरीका उस माध्यम से बाल बच्चा सब है उसको देखभाल करना चाहिए। क्या होना चाहिए? फांसी होना चाहिए। तो यहाँ की लोगों की क्या राय है आपने समझ लिया। और इनका कहना यह है कि ये इनकाउंटर होना चाहिए। हालांकि अगर ये स्थिति, लोगों का ये भी कहना है कि ये स्थिति अगर यूपी में होती तो अब तक नतीजा आ गया होता, उसका घर पे बुलडोजर चल गया होता और न्यूज़ आ गई होती कि अपराधियों को इनकाउंटर में मार दिया गया या फिर